अगर आप भी वेलवेट वाला सूट बनाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताऊंगी जो आपको बहुत ही काम आएंगे वेलवेट का सूट बनाने के लिए। तो जब भी हम वेलवेट का सूट बनाते हैं तो जब बिना हम लाइनिंग के बनाते हैं तो जो हमारी वेलवेट है वो कट जाती है और सिलाई भी ठीक से नहीं आती। तो जब भी आप वेलवेट का सूट बनाएं तो हमेशा लाइनिंग के साथ बनाएं। लाइनिंग के साथ जब आप वेलवेट का सूट बनाओगे तो आपकी सूट में भी फिनिशिंग आएगी और सिलाई से वेलवेट कटने का भी डर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ट्राउजर की कटिंग करना। ये हम पैंट वाला सूट बनाएंगे तो जो अब हम कटिंग करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइनिंग पे कटिंग करूंगी, उसके बाद हम वेलवेट को कटिंग करेंगे जिसे हम जनील भी कहते हैं। तो पैंट ट्राउजर की कटिंग करने के लिए हमें ये वाले स्केल की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना आप पैंट ट्राउजर की कटिंग नहीं कर सकते। तो ये जो मैं ट्राउजर बनाऊंगी इसका जो हिप साइज है वो 34 साइज है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हिप के साइज से एकदम परफेक्ट ट्राउजर की कटिंग करने का बहुत ही आसान सा फार्मूला बताऊंगी। इस फार्मूले से आप किसी भी तरह के साइज में पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हिप साइज है, इसका फिक्स 34। तो जो हम पैंट की कटिंग करेंगे तो जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसकी हम फिक्स कटिंग करते हैं और बैक पार्ट में हम मार्जिन रखते हैं। तो 34 का जो चौथा भाग आएगा वो 8.5 इंच आएगा। तो जब हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे ट्राउजर में तो 8.5 इंच में हम 1 इंच और प्लस कर लेंगे जो हम प्लेट लगाते हैं फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 8.5 इंच आया है वहां पे हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 9.5 इंच हो जाएगा। अब जब हम ऊपर से ट्राउजर की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले जो हम मार्क करेंगे 9.5 इंच पे करेंगे, 1 इंच मार्जिन लेते हुए आप किसी भी साइज में इसी तरह से डिवाइड करके 1 इंच मार्जिन ऐड करके ट्राउजर की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से 9.5 इंच पे निशान लगाएं और एक निशान हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे 9.5 इंच पे। यहाँ पे भी हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना है क्रॉच एरिया की तरफ। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए जब हम इसका क्रॉच एरिया निकालेंगे तो जितना भी हमारा हिप साइज है तो 34 हमारा हिप साइज था, उसका आया था 8.5 इंच फोर्थ भाग। अब फोर्थ भाग में हमें 1.5 इंच प्लस करके क्रॉच एरिया के लिए मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच आएगा क्रॉच एरिया। तो 10 इंच पे हमें मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आप एकदम परफेक्ट क्रॉच एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इस लाइन को सीधा करना है और आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम थाई का मेजरमेंट करेंगे। तो अगर आपने थाई का मेजरमेंट लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया तो आप हिप से भी थाई का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए 34 साइज में जो हमारी थाई आती है वो 11.5 से 12 इंच के बीच में हम रखेंगे। तो हमें यहाँ पे जो थाई रखनी है 1 इंच लूज रखनी है फिक्स साइज से। अब यहाँ पे जो हमने क्रॉचेरी वाली लाइन लगाई थी अब वहां से हमें 2 इंच आगे की तरफ हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए जो हमारी थाई की चौड़ाई आई है वो आई है 11.5 इंच। तो स्टिचिंग होने के बाद ही 10.5 इंच रह जाएगा, आधा इंच हमारा दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। इसके बाद जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट को हम 2 इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट पार्ट से। तो बनने के बाद जो हमारी थाई बनेगी वो 11.5 इंच ही बनेगी। अब यहाँ पे क्रॉच एरिया की अच्छे से गोलाई लगाने के लिए आप इस कर्व वाले स्केल का यूज कर सकते हैं। इससे आप एकदम परफेक्ट क्रॉच एरिया मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपका जो क्रॉच एरिया है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, बट आपका अगर स्केल से करते हैं तो आप एकदम परफेक्ट क्रॉच एरिया बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्रॉच एरिया की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में प्लेट लगाते हैं। तो प्लेट लगाने के लिए हमें एकदम सेंटर में मार्क करना है। हमने ऊपर 9.5 इंच लिया था तो सेंटर आएगा हमारे 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हम मार्क करेंगे डॉट के लिए। तो यहाँ पे 4.5 इंच गहरी प्लेट लगा लेंगे दोनों तरफ से आधा इंच लेते हुए। तो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट पार्ट में वो हमारा यहाँ पे डॉट में कवर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ऊपर से मार्किंग हो गई। अब हम नीचे इसकी मार्किंग करेंगे मोहरी के लिए। तो जितना हमने ऊपर लिया था 9.5 इंच उतना ही हम नीचे की साइड लेंगे। तो देखिए मोहरी बनाने के लिए हमें यहाँ पे नीचे 9.5 इंच पे ही निशान लगाना है और जितना भी आप बॉटम फोल्ड करना चाहते हैं उसके लिए हम नीचे मार्जिन छोड़ेंगे और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम जो हमारा सिलाई रहेगी नीचे की तरफ जो हम फोल्ड करते हैं उसके लिए हम 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे आगे की तरफ और इस लाइन को सीधा कर लें। अब देखिए आपको जितनी भी बॉटम बनानी है उस हिसाब से जो हमने सेंटर में मार्क किया था उसके दोनों साइड हमें बराबर बराबर रखना है। तो यहाँ पे हमने 4.5 पे मार्क किया था। तो जो इसमें मैं बॉटम बनाऊंगी वो 6 इंच बनाऊंगी। तो मार्क से जो हमने मार्क किया है उसके दोनों साइड में 3-3 इंच रखूंगी। तो 3 इंच हमने इधर रखा और 3 इंच इधर रखा। तो इस तरह से आप एकदम सेंटर में जो हमारी मोहरी आएगी पैंट की वो एकदम सेंटर में आएगी, इधर उधर नहीं जाएगी अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो। और जो हमारा ये स्केल है इसे हम यहाँ पे रखेंगे क्रॉचेरे वाली साइड पे और नीचे जो हमने मार्क किया है 6 इंच पे वहां पे लाके हम इसे इस तरह से मिला देंगे।
तो इस तरह से आप स्केल से बहुत ही इजीली पैंट की कटिंग कर सकते हैं और जो हमारी पैंट की शेप है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आती है इस स्केल से। तो यहाँ से हमें अच्छे से मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और अब आगे की तरफ से जो हम मार्किंग करेंगे, तो देखिए आगे की तरफ से 34 साइज में यहाँ पे मैं 16 इंच तक मार्क करूँगी आगे की तरफ से। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई, इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके बैक पार्ट की कटिंग हमें कैसे करनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को दोबारा से फोल्ड करके बिछाना है। तो देखिए जब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी तो हमने एकदम फिक्स करी थी जो भी हमारा मेजरमेंट था। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को कम से कम 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में रखना है और ऊपर से हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए रखना है फ्रंट पार्ट को। तो ऊपर से हमें बैक पार्ट को 1.5 इंच बड़ा रखना है 34 साइज में। और जो हमने क्रोचेरिए वाली मार्किंग करी थी नीचे की तरफ, यहाँ पे हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे आगे की साइड। तो जो हमारा क्रॉच एरिया है वो दोनों एकदम बराबर बनेंगे। हमें इसी लाइन पे मार्क करना है जो हमने फ्रंट पार्ट में मार्क किया था। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं रखूंगी 2.25 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन, जो हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में सिलाई में जाएगा। और बनने के बाद जो हमारी पैंट है वो एकदम फिक्स बनेगी। तो यहाँ पे 2.25 इंच पे मार्क करके यहाँ पे हमें फिर से 2 इंच पे क्रोचेरिए की गोलाई लगानी है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाई थी। तो देखिए फ्रेंड, जितनी भी आपको थाई रखनी है आप फ्रंट पार्ट में रख के बैक पार्ट में 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के पैंट की कटिंग कर लें। इससे जो आपकी पैंट है एकदम फिटिंग में बनेगी और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच पे निशान किया था ऊपर की तरफ, उसे हमें इस तरह से मिला देना है। तो क्रोचेरिए की तरफ से हमें बड़ा रखना है और आगे की साइड हमें एकदम इस तरह से मिला देना है। और जब हम नीचे से इसके मार्जिन रखेंगे तो जितना हमारा स्केल है हमें उसके बराबर ही नीचे मार्जिन रखना है। तो जो हमारा स्केल आता है वो एकदम परफेक्ट आता है मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट से आगे की तरफ स्केल रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा सिलाई में जाएगा दोनों साइड। और सिलाई होने के बाद जो हमारी पैंट का मेजरमेंट आएगा वो जो हमने फ्रंट पार्ट में कटिंग करी है एकदम परफेक्ट उतना ही आएगा जितना हमने फ्रंट पार्ट में कटिंग करी है। अब ये हमारा वेलवेट है। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद हम वेलवेट पे कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारी स्ट्रेचेबल वाली लाइनिंग है। तो जो स्ट्रेचेबल वाली साइड होती है उसे हमें चौड़ाई में लेना है, लंबाई में हमें उसे नहीं लेना, वरना जो आपकी पैंट है वो अच्छे से नहीं आएगी और नीचे की तरफ वो खिंचेगी। तो इस तरह से हमें पैंट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे वेलवेट को मैंने इस तरह से बिछा लिया है और जो हमने लाइनिंग पे कटिंग करी थी उसे हमें वेलवेट के ऊपर रखते हुए लाइनिंग वाले कपड़े से हम हल्का सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें वेलवेट की कटिंग करनी है।